नमस्कार। हम आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। बता दूं कि हमारे YouTube चैनल के द्वारा जो है आपको पिछला 6 वीडियो प्रोवाइड कर दिया गया है। किसके लिए? तो टॉप 100 जीके के लिए, ठीक है, जो पिछले साल पूछे गए थे। और अभी जो मैं आपको करा रहा हूँ ना, ये आपका 7वां वीडियो होगा, यानी वीडियो नंबर 7 होगा। टॉप 100 फॉर रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, डीआरडीओ, एमटीएस, स्टेट एग्जाम्स एंड अदर्स, इन सभी के लिए होगा। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाले जितने भी सारे गवर्नमेंट जॉब्स के एग्ज़ाम होते हैं उसकी जानकारी तो मिले ही मिले। साथ ही साथ हर मंथ मैं आपको करंट अफेयर कराता हूँ, जिसमें से दिसंबर मंथ का संपूर्ण करंट अफेयर मैंने डाल दिया है। लगभग 150 से अधिक क्वेश्चन है, तो उसको जाकर ज़रूर देखें। और अक्टूबर और नवंबर का भी करंट अफेयर जाकर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लें। ठीक है, साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अभी डेली का टॉप 100 का सामान्य ज्ञान चल रहा है, इसको भी ज़रूर देखें। ठीक है, तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं और हम लोग जानते हैं कि अभी वीडियो संख्या 7 में टॉप 100 क्या क्या है जो पिछले साल पूछे गए प्रश्न हैं और आपके आने वाले परीक्षाओं में भी काम आएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि आपके लिए मेहनत करते हैं तो आपका फ़र्ज बनता है कि लाइक करें, ठीक है, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हमारा चैनल उन लोगों के लिए है जिनके पास किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं होते। हम उन्हें सरकारी नौकरी दिलाना चाहते हैं। हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद। हमें सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? वीडियो को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और वीडियो को शेयर करके सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो भारत जो है, भारत में सोने का सिक्का सबसे पहले किन्होंने चलाया था, ये बताइए। तो भारत में जो है सोने का सिक्का सबसे पहले यूनानियों ने चलाया था। किन्होंने चलाया था? यूनानियों ने, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मार्टिन हिंगिस, क्या नाम है? मार्टिन हिंगिस। तो जो मार्टिन हिंगिस है और सानिया मिर्जा है, दोनों किस खेल से जुड़ी हुई है? तो टेनिस खेल से जुड़ी हुई है। दोनों क्या खेलती है? टेनिस खेलती है। तीन नंबर देखिए, BIOS, बायोस का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, याद रहेगा। BIOS, बायोस का पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, चौथा नंबर देखिए, भारत की सबसे लंबी सीमा कौन से देश के साथ सटी हुई है? तो भारत की जो सबसे लंबी सीमा है वो बांग्लादेश के साथ सटी हुई है। ठीक है, और इसके बाद अगर पूछे कि दूसरा कौन सा देश के साथ सटा हुआ है, तो दूसरा में हमारा चीन होगा। ठीक है, चीन का जो बॉर्डर है वो भारत के साथ लगी हुई है, और ये दूसरा सबसे लंबा बॉर्डर है बांग्लादेश के बाद। और अगर पूछता कि सबसे छोटा सीमा कहाँ लगती है, किसके साथ, तो अफगानिस्तान के साथ। किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ लगती है। ठीक है, 5 नंबर देखिए, भारत के कौन कौन से राज्य बांग्लादेश को छूते हैं? ठीक है, भारत के कौन कौन से राज्य बांग्लादेश को छूते हैं? तो सबसे पहले बांग्लादेश को असम छूता है, और असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। उसका त्रिपुरा छूता है। ठीक है, त्रिपुरा के बाद आपका मेघालय छूता है, और मिजोरम छूता है। ठीक है, अच्छा, त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। और मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजॉल। ठीक है, और पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये टोटल 1 2 3 4 5 राज्य ऐसे हैं जो किसको टच करते हैं?
बांग्लादेश को टच करते हैं, ठीक है। बांग्लादेश कहाँ है? तो बांग्लादेश हमारे भारत के पूर्वी भाग में पड़ता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला हमारा 6 नंबर है कि भारत का सीमा कितने देशों को छूता है? तो हमारा जो भारत का सीमा है वो 7 देशों को छूता है। पहला देश है नेपाल, ठीक है। पहला देश हमारा है नेपाल, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है पाकिस्तान, चौथा है अफगानिस्तान, पांचवा है चीन, छठा है भूटान और सातवां है म्यांमार, ठीक है। ये 7 देश है जो भारत के सीमा के साथ लगती है। लेकिन इसके साथ मैं आपको और एक चीज़ बता दूं कि श्रीलंका भी है, लेकिन यह जलीय सीमा को छूता है। मतलब ये जल, भारत में जल का जो सीमा है भारत और श्रीलंका के बीच, उसके अंदर में आता है ये। और श्रीलंका एक देश है, साथ ही साथ वो एक द्वीप भी है। क्यों द्वीप है? क्योंकि उसके चारों ओर जो है ना, उसके चारों ओर पानी ही पानी है, इसलिए श्रीलंका जो है उसका जो है वो एक द्वीप है। और ये बताएंगे कि श्रीलंका की राजधानी क्या है। अगर आपको पता है कि श्रीलंका की राजधानी क्या है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए 7 नंबर, क्रय विक्रय का केंद्र क्या कहलाता है? जहाँ पे खरीद और बेचा जाता है कोई चीज़, जहाँ पे खरीदा और बेचा जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं बाजार। क्या कहा जाता है? बाजार कहा जाता है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गतिमान वस्तु यानी जो कोई चलती हुई वस्तु होती है, ठीक है, में कौन सी ऊर्जा होती है? तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। गतिज ऊर्जा को अंग्रेजी में काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 यानी हाफ mv², जहाँ पे m हमारा उस वस्तु का यानी उस ऑब्जेक्ट का मास होता है और भी उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी यानी वेग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, स्थितिज ऊर्जा जिसे अंग्रेजी में पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, जिसका सूत्र क्या होता है? जिसका फॉर्मूला क्या होता है? mgh होता है। क्या होता है? mgh, ठीक है। 10 नंबर देखिए, कैलाश सत्यार्थी, क्या नाम है? कैलाश सत्यार्थी, जो कि भारत के हैं, और मलाला यूसुफजई जो कि पाकिस्तान की हैं, को एक साथ शांति का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो ये मिला था 2014 में, ठीक है। अगला देखिए 11 नंबर, दाब का सूत्र क्या होता है? दाब को पी फॉर प्रेशर कहा जाता है। इसका सूत्र होता है F/A। F मेरा बल है और A मेरा एरिया है, ठीक है। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन और एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, इसलिए दाब का जो मात्रक होगा वो न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। और इसको पास्कल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पास्कल, ठीक है। PA यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से आप सूचित कर सकते हैं, या फिर PA यानी पास्कल से भी सूचित कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए 12 नंबर, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडल का दाब क्या होगा? अगर हम लोग पृथ्वी के सतह से ऊपर जाएं तो वायुमंडल का दाब घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि वायुमंडल के ऊपर हल्का गैस और पतला गैस पाया जाता है, ठीक है। 13 नंबर देखिए, 1 से 100 तक की गिनती करेंगे अगर, तो 5 वाला जो अंक है ना, 5 का जो अंक है वो कितना बार आएगा? तो वो हमारा 20 बार आएगा, ठीक है। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ओजोन का रासायनिक सूत्र में हमारा O3 होता है, याद रहेगा। अगला देखिए 15 नंबर, ओजोन का क्या काम है? तो ओजोन का काम है सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकना, ठीक है। 16 नंबर देखिए, कैडमियम के कारण कौन सा रोग होता है? तो कैडमियम के कारण हमारा इटाई इटाई रोग होता है। कौन सा रोग होता है? इटाई इटाई रोग, याद रहेगा। 17 नंबर देखिए, अमेरिका में राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो अमेरिका में राष्ट्रपति हमारे 4 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। 18 नंबर देखिए,
भारत की पहली और दूसरी लंबी क्या है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, जबकि दूसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी, ठीक है, जो कि दक्षिण में स्थित है। गोदावरी दक्षिण में स्थित है और गंगा हमारा उत्तर और पूर्वी भागों में है। 19 नंबर देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस, जैसा कि लिखा हुआ है देख लीजिए। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? तो एक हड्डी रोग है। क्या है? हड्डी रोग है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम देख सकते हैं कैल्सीफेरॉल, ठीक है, कैल्सीफेरॉल। अच्छा, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? तो रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स में क्या होता है? पैरों की हड्डियां मुड़ जाती है। अगला देखिए, आईसीसी यानी इंडियन क्रिकेट काउंसिल वर्ल्ड कप 2019 कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड और वेल्स में हुआ था, ठीक है। 23 नंबर देखिए, क्रिकेट का प्रथम टेस्ट मैच कब हुआ था? 1877 को हुआ था। किन के बीच हुआ था? तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुआ था। और एक चीज़, क्रिकेट का जनक देश यानी क्रिकेट सबसे पहले किसने शुरू किया? तो इंग्लैंड ने शुरू किया था, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, आईपी एड्रेस क्या है? तो आईपी एड्रेस एक संख्यात्मक नेटवर्क है, याद रहेगा। 25 नंबर देखिए, 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है। कब? 25 दिसंबर को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उसी दिन अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ था, ठीक है। 24 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 26 दिसंबर को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय विधि दिवस या फिर राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाते हैं। अच्छा, अगला देखिए 28 नंबर, 5 से 10 के सिक्के किससे बने होते हैं? तो तांबा और निकेल से बने होते हैं। 29 नंबर देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह कौन थे? तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री तो थे ही, साथ साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर थे और पूर्व वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है। 30 नंबर देखिए, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखने की प्रक्रिया कैपिलरी प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? कैपिलरी प्रक्रिया। अगला देखिए 31 नंबर, तंत्रिका योगिनी क्या? तांत्रिक योगिनी, ठीक है, तांत्रिक योगिनी जो कि उड़ीसा में है। और तांत्रिक कामाख्या कहाँ है? असम में है, याद रहेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी शुरू करने की वकालत सबसे पहले किसने की थी? तो राजा राममोहन रॉय ने की थी, ठीक है। 33 देखिए, WTO का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। कहाँ है? जेनेवा। अच्छा, अगला यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। इंटरपोल जो कि विश्व भर की एक पुलिस संस्था है, तो ये इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है, ठीक है। पेरिस कहाँ पड़ता है? फ्रांस, फ्रांस में। अगला देखिए, यंग इंडिया पत्रिका किसने प्रकाशित किया है? तो महात्मा गांधी ने प्रकाशित किया। क्या है? यंग इंडिया पुस्तिका पत्रिका, ठीक है। अगला देखिए हमारा 37 नंबर, हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। अच्छा, 38 देखिए, दलितों को हरिजन किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा। अगला देखिए 39, बहिष्कृत समाज की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर ने की थी। 40 नंबर, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो सुभाष चंद्र बोस ने लिखी थी। अगला, केसर बीमारी का उपचार कैसे करते हैं? तो कैंसर बीमारी, सॉरी, कैंसर बीमारी का उपचार हम लोग जो करते हैं उस विधि को कहते हैं ऑन्कोलॉजी, ठीक है, उस अध्ययन को ऑन्कोलॉजी। अच्छा, पोमोलॉजी क्या चीज़ है? पोमोलॉजी हमारा है फलों का अध्ययन, ठीक है। अच्छा, थार मरुस्थल कहाँ, जो कि एक रेगिस्तान है, कहाँ है? राजस्थान में है। अच्छा, थार मरुस्थल जो है वो कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच फैला हुआ है, ठीक है।
जिसमें राजस्थान के जैसलमेर में सर्वाधिक फैलाव है। अगर पूछा जाए कि राजस्थान के कौन से ज़िले में सबसे ज़्यादा फैलाव है थार मरुस्थल का, यानी थार रेगिस्तान का, तो आप बोलिएगा जैसलमेर में। ठीक है। 45 देखिए, 45 हमारा क्या रहा है कि भारत का सबसे गर्म जिला कौन सा है, तो जैसलमेर। क्या है? जैसलमेर। और ये कहाँ है? राजस्थान में है। अच्छा, भारत का सबसे ठंडा जिला कहाँ है, तो लेह। और लेह कहाँ पड़ता है? लद्दाख, है ना। तो ये लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा और दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है? तो सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो है हमारा सहारा। ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है यानी रेगिस्तान यानी डेजर्ट है क्या? कालाहारी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, 48 देखिए। कोड लीवर तेल पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? तो मछली के तेल में पाया जाता है कोड लीवर तेल, और इसमें क्या होता है? विटामिन डी होता है। ठीक है। 49 नंबर, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन जो है संविधान बन करके तैयार हुआ था। और गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन जो है हमारा संविधान को देश भर में लागू किया गया था, इसीलिए गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अगला देखिए, संविधान बनने में कितना समय लगा था? तो 2 साल 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। अच्छा, एलपीजी गैस यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में क्या होता है? सल्फर के यौगिक होता है, जिस कारण लीक होने से पता चल जाता है। ठीक है। जब भी लीक होता है तो एक गंध निकलती है, और वो किस चीज़ का गंध होता है? तो सल्फर और यौगिक का गंध होता है। ठीक है। अगला है, एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। तो एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में क्या होता है? ब्यूटेन होता है और प्रोपेन होता है। 54 देखिए, नाग क्या है? तो नाग तीसरी पीढ़ी की एक एंटी टैंक एंटी मिसाइल है। क्या है? नाग जो है तीसरी पीढ़ी की एंटी मिसाइल का नाम है। ठीक है। एंटी मिसाइल का नाम है नाग। ठीक है। जिसको राजस्थान में डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। ठीक है। अगला, भारतीय सशस्त्र बलों में ऑपरेशन मेघदूत, क्या नाम है ऑपरेशन का? ऑपरेशन मेघदूत का संचालक किसने किया था? तो सियाचिन पर किया गया था। ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर जो है ना वहाँ पर। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल क्या है? तो सियाचिन ग्लेशियर है। अगला देखिए, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि 26 जुलाई 1999 को कारगिल पर हमें विजय प्राप्त हुआ था। मोबाइल फ़ोन जो होता है, मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करते हुए धन का स्थानांतरण करना क्या कहलाता है? तो आईएमपीएस कहलाता है। क्या कहलाता है? आईएमपीएस। अब आईएमपीएस क्या है, इसको आप गूगल में जाकर आप सर्च करके इसका फुल फॉर्म लिख लेंगे। भारत के खेल क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार क्या है? तो भारत में जो खेल क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया जाता है उसका सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अगला देखिए 60 नंबर, माचिस की तिलियों में क्या पाया जाता है? तो माचिस का जो तिल्ली होता है उसमें फॉस्फोरस रहता है। ठीक है। अगला हमारा 61 है, बैंक के खाता धारकों को आईएफएससी कोड दिया जाता है। ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है? तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। क्या है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड है। अगला, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्येक राज्यों के विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। तो हमें पता ही है कि एक सेंटर लेवल पे लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है। तो राज्यसभा जो होता है वहाँ पे जो सदस्यों का चुनाव होता है ना, वो हर स्टेट के विधानसभाओं से चुन करके जाते हैं। ठीक है। विधानसभाओं के प्रतिनिधि राज्यसभा में जाते हैं। ठीक है। 63, राज्यसभा का सदस्य कौन होता है? राज्यसभा का सदस्य कौन होता है? तो राज्य का प्रतिनिधि होता है। राज्यसभा का सदस्य जो होता है वो किसी हर एक राज्य का प्रतिनिधि होता है। ठीक है। अनुच्छेद 80 क्या कहता है? अनुच्छेद 80 कहता है राज्यसभा का गठन कैसे होगा, उसके बारे में है इसमें। अच्छा, विश्व गुरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। उदय कुमार जो है, उदय कुमार ने 2010 में रुपये चिन्ह का क्या किया था? डिज़ाइन दिया था। ठीक है। किस तरह रुपये दिया जाता है? इस तरह से। ठीक है। यह रुपये चिन्ह का डिज़ाइन। ठीक है। कानों पर ध्वनि का प्रभाव कितना समय तक रहता है?
तो हमारे कानों पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है, यानी 0.1 सेकंड तक रहता है, ठीक है। सूर्य को देखने के लिए उपयोग क्या किया जाता है? तो हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, दूर की वस्तु को देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो टेलीस्कोप का उपयोग करते हैं। भारत का प्रथम संचार उपग्रह क्या है? तो आर्यभट्ट है। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा क्या है? सूर्य है, ठीक है। तो भारत का जो प्रथम संचार उपग्रह आर्यभट्ट, इसे कब रिलीज़ किया गया था? तो 1975 में रिलीज़ किया गया था, जबकि सबसे निकटतम तारा हमारा सूर्य है। अच्छा, ग्रहिका जिसको अंग्रेजी में एस्टेरॉयड कहते हैं, किसके किसके बीच पाया जाता है? तो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच पाया जाता है, जो छोटे छोटे पिंड होते हैं। शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में हुआ था, ठीक है। शिमला समझौता किन के बीच हुआ था? इंदिरा गांधी और भुट्टो के बीच हुआ था। लाहौर समझौता कब हुआ था? 1999 में हुआ था, जब हमारा करगिल युद्ध चल रहा था। और उस वक्त कौन कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी और नवाज शरीफ के बीच हुआ था, क्योंकि अटल बिहारी 1999 के वक्त देश के प्रधानमंत्री थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय कहाँ है? दोबारा देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस में, ठीक है। अच्छा, फ्रांस की राजधानी क्या है? तो फ्रांस की राजधानी हमारा पेरिस है। अगला है, अंतरिक्ष में कदम रखने वाला प्रथम देश कौन सा है? रूस, ठीक है। रूस की राजधानी क्या है वो बताएंगे। अगला, 16वें लोकसभा चुनाव द्वारा 15वें प्रधानमंत्री 2014 में कौन बने थे? नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी जो 2014 में प्रधानमंत्री बने, वो 15वां लोकसभा चुनाव हुआ था और देश के 16वां लोकसभा चुनाव हुआ था और देश के 15वें प्रधानमंत्री बने थे। अगला हमारा है, भारत या मुद्रा छपाई के लिए उपयोग क्या किया जाता है? तो कपास का उपयोग किया जाता है। अगला है, चांदी का सिक्का किसने चलाया था? तो शेरशाह ने चलाया था। किसने चलाया था? शेरशाह ने। LOC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल एक रेखा है जिसे 1972 में शिमला समझौता में खींचा गया था, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच। अच्छा, 1999 में करगिल युद्ध हुआ था, अभी हम लोगों ने किया, और ये अघोषित था, यानी ना तो पाकिस्तान की ओर से और ना ही भारत की ओर से इसको ऑफिशियल यानी आधिकारिक रूप से घोषणा किया गया था, ठीक है। ये अचानक से हो गया था। 83 नंबर, ध्वनि मापक क्या है? डेसिबल है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। प्रसिद्ध कैंटन टावर कहाँ है? तो चीन में, ठीक है। प्रसिद्ध कैंटन टावर कहाँ है? चीन में है। फाइटोलॉजी में क्या हम लोग पढ़ते हैं? तो पादप विज्ञान में, मतलब पौधों के विज्ञान में पौधों का अध्ययन किया जाता है फाइटोलॉजी में। वनस्पति और जंतु दोनों को किसने अलग किया था? तो अरस्तु ने अलग किया था। और अरस्तु कौन है? जीव और जंतु विज्ञान के जनक हैं, ठीक है। 90 नंबर देखिए, वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी। क्या कहलाता है? वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहलाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान का जनक है। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह क्या है? थैलोफाइट। क्या है? थैलोफाइट जो है वो वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है, ठीक है। और वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। 93 नंबर देखिए, माइकोलॉजी में क्या अध्ययन किया जाता है? तो कवक का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में क्या? शैवाल का अध्ययन किया जाता है। चेचक, जिसको अंग्रेजी में चिकन पॉक्स कहते हैं, किसके कारण होता है? तो वेरिसेला वायरस के कारण होता है, वेरिसेला वायरस। कीमोथेरेपी क्या है? तो कीमोथेरेपी में कैंसर का उपचार किया जाता है, ठीक है। कैंसर उपचार के लिए का एक विधि है, उपयोग किया जाता है, ठीक है, कीमोथेरेपी। 91 नंबर, यकृत जो होता है, यानी हमारा जो लीवर होता है, लीवर यानी यकृत किसको प्रभावित करता है? तो यकृत को प्रभावित कौन करता है? तो हेपेटाइटिस ABC, ठीक है। तो हेपेटाइटिस बीमारी यकृत में होता है। हेपेटाइटिस को पीलिया रोग या पंडु रोग भी कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए 99 श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला कहाँ है? कर्नाटक में प्रसिद्ध है। किस लिए? तो क्योंकि वहाँ पे जैन धर्म के जो अनुयायी हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। 100 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन है? भद्रबाहु। कौन है चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे भद्रबाहु, ठीक है। और इन्होंने, चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी और इन्होंने कल्पसूत्र लिखे। किन्होंने? भद्रबाहु ने कल्पसूत्र लिखे, जिसमें जैन धर्म के 24वें तीर्थंकरों का वर्णन है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल टॉप 100 जो जीके वो समाप्त होता है। और हमारे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें
और हमारे चैनल एग्जामिनर नोटी बॉक्स। और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे, और थैंक यू टू ऑल। अगला जो टॉप 100 का जीके है वो जल्द आएगा, ठीक है। टॉप 100 जीके जो है, जिसका 8वां वीडियो ना, ये तो 7th है, तो 8वां वीडियो जो है वो जल्द आएगा, ठीक है। और साथ ही मैं दोबारा बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले जितने भी सारे आगामी सरकारी परीक्षाएं उसकी जानकारी मिल सके। इसके अलावा टॉप 100 जीके और साथ ही साथ करंट अफेयर में प्रति माह डाल रहा हूँ, तो वो भी ज़रूर देखें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।